औरंगजेब ने पिता को जेल में डाला, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया और अपने भाई की गर्दन काटी, थाली में सजाई और जेल में अपने पिता के पास भेज दी। और पिता को और दुख हुआ और एक एक बूंद उनको पानी नहीं दिया। एक ये उदाहरण है। इसलिए आज हम औरंगजेब को आतंकवादी कहते हैं और औरंगजेब को पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ राम थे, वो वन में गए तो भगवान बन गए। अगर वो भी ऐसा करते तो कभी भगवान नहीं बन पाते। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। और उनका भाई देखिए, भाई ने क्या मिसाल पेश करी, उनकी खड़ाओं को उस राज सिंहासन पर रख करके और राजमहल से दूर नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बना करके वहाँ रह करके उसने शासन को संचालित किया। तो भाइयों का उदाहरण भी हमारे यहाँ ऐसा देखने को मिलता है, पिता पुत्र का उदाहरण भी देखने को मिलता है। तो जब राम जी ने तो 14 साल तपस्या करी, कंकर में सोए, कंदमूल खाए, तो हम तो 14 दिन में ही रहे, तो हमको कोई समस्या नहीं, एकदम ठीक है। और बाहर और बहुत सारे लोग, मुझको जब बाहर आया तो पता चला कि बहुत सारे लोगों का इसमें पुरुषार्थ था। सब समाज के लोग, केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि आर्य समाज के, हर समाज के लोग अपने अपने स्तर से लगे थे। आज हम आ रहे थे अभी रास्ते में, तो किसी को फ़ोन किया किसी व्यक्ति ने हमारे से, मेरे को पता चला, तो उनने बोला कि गौतम खट्टर जो है जेल से छूट गए। तो वो सामने से कोई आर्य समाजी था, तो उसने कहा अरे वो तो बेकार है। तो उन्होंने बोला कि क्यों? तो उन्होंने कहा अरे वो तो जो है पौराणिकों के यहाँ भी जाते हैं, इसके यहाँ भी जाते हैं, उसके यहाँ वो तो दल बदल देते हैं, ऐसा उनका फीडबैक है। तो मेरा कहना ये है कि आर्य समाज के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति आने वाला नहीं है, आ नहीं रहा है। आ रहा है क्या? अभी ये सब हम लोग बैठे हैं, सब बुजुर्ग हैं, एक भी जवान नहीं। आर्य समाज में कोई बाहर से आना नहीं है, आ नहीं रहा है। आर्य समाजी व्यक्ति कहीं बाहर जा नहीं रहा है। तो हमने तो दयानंद सरस्वती को अपनी 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया, तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने सोचा कि हमको सब जगह जाना चाहिए। विचार जो है इसको 4 दीवारी में कैद नहीं करना है, इसको बाहर प्रचारित करना है। इसीलिए लोगों ने हमको बुलाया, हम लोगों के यहाँ गए, लेकिन बात अपनी ही करी, हमने बात उनकी नहीं करी। अब इससे बहुत सारे आर्य समाजियों को समस्या है, तो हमने उनको कहा कि आपको दयानंद सरस्वती का आत्मकथा को पढ़ना चाहिए, क्योंकि दयानंद सरस्वती एक ऐसे महापुरुष हुए, उनके प्रवचन मस्जिद में भी होते थे, उनके प्रवचन चर्च में भी होते थे, उनके प्रवचन बाइबल स्टडी सेंटर में भी होते थे, उनके प्रवचन मदरसों में भी होते थे, और उनके प्रवचन हनुमान मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर में भी होते थे। आज समाज में तो प्रवचन दयानंद सरस्वती जी ने ना के बराबर दिए, बाहर ही ज्यादा प्रवचन दिए। तो अब हमको अपने विचारों को भी थोड़ा सा खोलना पड़ेगा कि बाहर से लोग आएंगे नहीं, हम बाहर जाएंगे नहीं, तो दयानंद सरस्वती तो आने वाले 20 साल में विलुप्त हो जाएंगे। उनको कौन याद करेगा, उनका कौन नाम लेगा, कोई भी चर्चा नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा कि हम जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करी, बहुत सारे लोगों ने अनुष्ठान किए। कितने आर्य समाजी को मुझे तो ऐसे पता चला कि जिस दिन मेरी बेल की याचिका थी, उस दिन सुबह 4 बजे से यज्ञ में बैठे, और जब तक बेल का ऑर्डर नहीं आया तब तक मूव करते ही रहे, हवन करते ही रहे, हवन करते ही रहे। और एक आर्य समाजी तो ऐसा था, उसको बेचारे को पता ही नहीं चला कि 2 बजे 3 बजे हमारी बेल हो गई, उसको सूचना नहीं मिली, वो 7 बजे तक हवन करता। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग थे। और कितने पौराणिक ऐसे थे, कितने कथावाचक ऐसे थे, जिन्होंने अपने अपने स्तर से पूरा ऊपर से नीचे तक तंत्र में फोन किए। तो आर्य समाजी कितने थे, हमारे जितेंद्र भाटिया जी ने भी कितना इसमें मेहनत करी, कितना प्रयास किया, उन्होंने कितने फोन किए हैं। आर्य समाज के कितने लोगों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया। मुंबई में वीर सावरकर जी, जो विनायक दामोदर सावरकर जी हैं, उनका जो पोता है रणजीत सावरकर, उसने राष्ट्रीय सावरकर स्मारक पर बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया और उसने एक बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया, बहुत बड़ा आंदोलन चला। सोचिए, वीर सावरकर का पोता वो भी आंदोलन कर रहा था। विष्णु शंकर जैन जी, जिसने राम मंदिर का केस लड़ा, जिन्होंने अभी कल भोजशाला का एक आया है, आपको सुना कि आप लोगों ने न्यूज में देखा, भोजशाला एक मंदिर है भोपाल के अंदर, राजा भोज के समय का बहुत ही विशाल काय गुरुकुल था। 1000 से ज्यादा बच्चे उस गुरुकुल में पढ़ते थे। भोजशाला, शाला माने की जैसे वेदशाला, तो भोज की राजा भोज के द्वारा वो पाठशाला संचालित होती थी। इसीलिए समय काल पे उसको पाठशाला ना कहकर, वेदशाला ना कहकर, क्योंकि भोज संचालित करता था इसलिए भोजशाला हुई। तो भोजशाला में मैं भी जब धार में गया था एक कार्यक्रम में, तो मैं भी उधर गया था।
आप में से अगर कोई सुनते होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि भोजशाला के अंदर जो मस्जिद बनी हुई है, मकबरा बना हुआ है, जो मौलाना की, जो कमाल खान की जो मजार बनी हुई है, उस पर जो मौलाना बैठते हैं, मैं उसमें भी गया, केवल मंदिर में नहीं गया, उस मजार पर भी गया। और वहाँ मजार पर जाकर के उस मौलाना को बोला कि मेरे को पूरा दिखाओ, तो उसने पूरा निरीक्षण कराया अपने उस मजार का। तो मैंने उससे सवाल किए, उसने मेरे सवालों के जवाब दिए, उसके पास एक भी सवाल का उत्तर नहीं था। पता नहीं आप में से किसी ने वो देखा होगा कि नहीं देखा होगा, वो वीडियो पूरे देश में बहुत वायरल हुआ। तो कल उसका आ गया, वर्डिक्ट आ गया कि वो जो भोजशाला है वो कमाल खान की मस्जिद नहीं है, वो सनातनियों का माँ सरस्वती का मंदिर है। तो वो मुक्त किसने कराया? वर्षों वर्ष किसने लड़ाई लड़ी? विष्णु शंकर जैन जी ने। राम मंदिर के बारे में हम बहुत सुनते हैं कि इसने बनवाया, उसने बनाया, लेकिन अदालत में लड़ाई किसने लड़ी? 40 साल कौन लड़ा? विष्णु शंकर जैन, उनके पिताजी श्री हरिशंकर जैन, ये दो लोग लड़ते रहे, इन्होंने लड़ाई लड़ी। इनका नाम कोई नहीं जानता। कृष्ण जन्मभूमि आज भी ईदगाह मस्जिद के अंदर कैद है, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? आज किसी को नहीं पता। जिस दिन आएगा वर्डिक्ट कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो गई, उस दिन सब लोग क्रेडिट लेने के लिए आएंगे। पर न्यायालय में रोज कौन खड़ा होता है? तारीख पे तारीख में कौन जाकर के दलील देता है? विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन। ज्ञान व्यापी मस्जिद जो काशी विश्वनाथ में है वो आप सबने देखा होगा, वो उसकी लड़ाई कौन लड़ा? विष्णु शंकर जैन। भारत के बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही प्रबुद्ध जाने माने अधिवक्ता हैं, उन्होंने इस पूरे केस को लड़ा। अब वो तो आर्य समाजी नहीं है। तो अगर हम ऐसे करने लगेंगे कि मैं आर्य समाजी हूँ, ये आर्य समाजी नहीं है, तो मेरे इससे संबंध नहीं होना चाहिए, तो फिर हम बिखर के टूट करके खत्म हो जाएंगे। तो ये जो विचार है, जो संकीर्ण मानसिकता है, ये जो बहुत ज़्यादा मतलब संकुचित सोच है, नैरो जो माइंड है लोगों का, इसको चेंज करना पड़ेगा और ब्रॉड थिंकिंग हमको लानी पड़ेगी। क्योंकि विचार केवल हमारे पास, विचार केवल महर्षि दयानंद सरस्वती के पास है, और किसी के पास तर्क नहीं है, तथ्य युक्ति प्रमाण और किसी के पास नहीं है। तो ब्रह्म कुमारी वाला अगर भ्रम में फंसा है तो उसे भ्रम से कौन निकालेगा? अगर हम उससे घृणा करेंगे तो हम कभी भी उसके साथ नहीं बैठ पाएंगे, और जब कभी हम उसके साथ नहीं बैठेंगे तो कभी उसकी शंका का समाधान ही नहीं होगा। तो घृणा करके हम अपने प्रचार नहीं कर सकते हैं, लोगों को गले लगा करके प्रचार कर सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने भी उसी काम को किया। अभी हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्षमा कीजिए, आप सब लोग बहुत ही मुझसे उम्र में वृद्ध हैं, सब लोग विद्वान भी हैं, सब लोग पके हुए पेड़ हैं, और सब लोगों ने बहुत सुना है, इतना सुन लिया होगा आर्य समाज के प्रवचन को कि सुन करके बहुत ही पक चुके होंगे। लेकिन सत्यता यही है, हमारे आर्य समाज में हमको थोड़ा सा लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। हम पहले से ही करेक्ट करते हैं, कनेक्ट नहीं करते हैं। कोई भी नया बच्चा हवन पे आता है, हम उसको पहले करेक्ट करते हैं कि अरे तुमको बैठना नहीं आता, तुम इसको ऐसे मत रखो, ये तुम इसको हवन में ऐसे मत करो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। माने हम पहले ही फर्स्ट अप्रोच में उसको करेक्ट करते हैं, और जब हम उसको करेक्ट करते हैं तो वो अगली बार से हमारे यहाँ नहीं आता। तो पहले हमको उसको करेक्ट नहीं करना चाहिए, पहले हमें उससे खुद से कनेक्ट करना चाहिए। जब हम उसे खुद से कनेक्ट करेंगे तो वो इतना कनेक्ट हो जाएगा कि हम उसे कितनी बार भी करेक्ट करेंगे, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। यही फिलॉसफी है, सबकी फिलॉसफी है। हमसे बाद संगठन बने, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, आर्य समाज के बहुत बाद बना। अभी उसको शायद 75 वर्ष हुए होंगे, हमको 150 साल हो गए। लेकिन आप वहाँ जाएंगे, एक भी बुजुर्ग नहीं मिलेगा, जवान जवान लड़के धोती पहन करके, तिलक लगा करके, कुर्ता पहन करके वहाँ पर मृदंग बजा रहे हैं। कैसे बजा रहे हैं? क्योंकि पहले उन्होंने स्ट्रेटेजी पे काम किया, उन्होंने अपने साथ नौजवानों को कनेक्ट किया, उसके बाद उनको करेक्ट किया कि तुम भगवत गीता पढ़ो, तुम बीड़ी नहीं पीना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना है, इधर उधर मत जाना, बहुत बचाइए। तो हम केवल बुराई करके, किसी का खंडन 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 करके अपने विचार को उनमें प्रचारित नहीं कर सकते। खंडन के साथ हमको मंडन भी करना चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखी तो सबसे पहले खंडन नहीं किया, सबसे पहले अध्याय में उन्होंने ईश्वर को सिद्ध किया, 100 नाम ईश्वर के बताए। नहीं तो पहले भी सीधा खंडन कर सकते थे, पाखंड का, मूर्ति पूजा का, अंधविश्वास का, ये वो ऐसा वैसा सब बता सकते थे, जो उन्होंने चौथे 5वें अध्याय में बताया। पहले अध्याय में भी बता सकते थे, नहीं, लेकिन पहले अध्याय में उन्होंने ईश्वर के 100 नामों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करी, और अंत में जाकर के इस्लाम और ईसाईयत का खंडन किया, और बीच में उन्होंने
सनातन में आई हुई कुरीतियों का, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, पाखंड का तरीके से खंडन किया। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट खंडन करते हैं, डायरेक्ट लोगों से दूरी बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब धर्म युद्ध होता है तो सब लोगों की आहुति होती है, सबके हथियार काम करते हैं, सबको साथ लेना पड़ता है। इसी विचार पर हमको चलना पड़ेगा। एक आदमी युद्ध नहीं जीतता है, अनेकों लोग मिले तब जाकर के राम सेतु बना। कोई कहे कि हनुमान ने ही राम सेतु बनाया, कोई कहे कि नहीं हमने ही बनाया, कोई कहे कि नहीं सुग्रीव बाली ने बनाया, कोई, ये सब कहने की बात है। एक गिलहरी ने भी उसमें जो है रेत उठा करके डाली तो उसका भी उसमें योगदान था। तो हम सबको, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि मिल करके हमको अपने विचार को और लोगों में कैसे प्रचारित करें, इस पर हमको कार्य करना चाहिए। और आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने प्रार्थनाएं करी, जिन्होंने, बहुत सारे आर्य समाजियों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे आर्य समाजियों ने हवन किए, बहुत सारे हमारे देश के लोगों ने अलग अलग जो भी योगदान दे सकते थे उन्होंने योगदान दिया। यहाँ के जो महामंत्री हैं जितेंद्र भाटिया जी, उन्होंने जो फ़ोन कर सकते थे, डीजीपी को कर सकते थे, सीएम को कर सकते थे, उन्होंने अपना वो काम किया। सब अपना अपना काम कर रहे थे। आप सबका भी मैं बहुत बहुत आभार